आज का वर्ग व्याकरण से ही संबंधित है और भाषा तक हम बता चुके हैं। अब वर्ण के विषय में जानना अनिवार्य है, क्योंकि व्याकरण की शुरुआत वर्ण विधान से ही किया जाता है। अब हमें यह चीज देखना है कि वर्णों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। वर्ण जिसके विषय में व्याकरण के द्वारा हम जानते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो वह कौन सा वर्ण है जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं? तो जो अखंडित वर्ण है वही मूल वर्ण है। जैसे ओ, ह्रस्वई, ह्रस्वौ, री। इसको किसी भी स्थिति में अगर हम खंडित करना चाहेंगे तो यह नहीं होगा। और वर्ण के जितने प्रकार हैं वह सब यहीं से, यानी यह जो 4 वर्ण बताया गया है इसी से संबंधित हम वर्ण के अंतिम रूप तक जाते हैं। अब जैसे यह 4 वर्ण जो है यह स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण संस्कृत व्याकरण से भी और हिंदी व्याकरण से स्वतः उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर वर्ण होते हैं। अब स्वतः उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर वर्ण हैं, तो स्वर वर्णों की कुल संख्या हिंदी व्याकरण में 11 है और संस्कृत व्याकरण में 13 है। तो हम अभी हिंदी व्याकरण के आधार पर स्वर वर्ण के विषय में जानेंगे और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसमें ओ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वौ, दीर्घौ, री, ए, आई, ओ, औ। यह कुल 11 वर्ण होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
अर्थात वर्ण विचार के अंतर्गत पहले हम स्वर वर्ण को लेते हैं और स्वर वर्ण में कुल वर्णों की संख्या 11 है। या 11 स्वर वर्ण जो ह्रस्व और दीर्घ में विभाजित। इन 11 वर्णों को ह्रस्व और दीर्घ में बांटा गया है। अब ये ह्रस्व या जो ऊपर में 4 वर्ण दिया गया है ह्रस्वई, ह्रस्वऊ और री, यह चारों ह्रस्व स्वर है। इसके बाद जो बच जाता है आ, दीर्घई, दीर्घऊ और री, ये ए, आई, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहां देख रहे हैं कि ह्रस्व इसकी संख्या है 4। इसकी संख्या 4। दीर्घ स्वर 7। अब 7 और 4 को जोड़ दिया 11 वर्ण, या 11 वर्ण स्वर वर्ण। अब यह 4 वर्ण के बाद जितना भी वर्ण हम यहां देख रहे हैं, ये 7 वर्ण जो सामने है, उसमें इसी 4 के मेल से अन्य वर्णों की रचना हुई। वर्ण की रचना कैसे कैसे हुई। और जोड़ बराबर आ। ह्रस्वई जोड़ ह्रस्वई बराबर दीर्घई। ह्रस्वऊ जोड़ ह्रस्वऊ बराबर दीर्घ। री के साथ री को नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि अब इसके आधार पर हम अन्य वर्णों को पहले देखेंगे कि इसकी जरूरत है या नहीं। अब
ओ जो ह्रस्व ई बराबर ए, ओ जोड़ ह्रस्व ऊ बराबर ओ, ओ जोड़ ए बराबर आई, ओ जोड़ ओ बराबर आओ। अब देखिए कि यह 7 वर्ण जो बना है वह जो ओ ह्रस्व ई ह्रस्व ऊ, यह 3 मूल वर्ण ओ के साथ मिलकर अलग अलग वर्णों की रचना किया है। ओ के साथ मिला आ बना, ओ ह्रस्व ई के साथ मिला ओ ह्रस्व ई के साथ मिला तो ए बना, ओ ह्रस्व ऊ के साथ मिला तो ओ बना, ओ ए के साथ मिला तो ऐ बना, ओ के साथ मिला तो औ बना। यानी ओ स्वर वर्णों की रचना में अपनी मुख्य उपस्थिति में, इसीलिए ओ शब्द का अर्थ क्या होता है? हम सिर्फ ओ शब्द का अगर अर्थ जानना चाहें तो ओ का अर्थ क्या होता है? ओ परम अक्षर है और ओ का अर्थ होता है नहीं। अब जैसे मान लीजिए निश्चित शब्द है, अगर निश्चित के आगे ओ लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। तो ओ वर्ण निश्चित के साथ जाकर जिस अर्थ का बोध करा रहा है तो वहां ओ शब्द नहीं के बोध में है। इसी तरह शब्द है नश्वर, नाश होने वाला, लेकिन उसके आगे ओ लगा दिया जाता है तो शब्द बनता है अनश्वर, अर्थात जिसका नाश नहीं। संसार नश्वर है, ईश्वर अनश्वर है। तो यहां ओ नहीं के बोध में आ रहा है। अब ओ से ही शब्द बना अक्षर, अक्षरो, उसके आगे है ओ, अक्षर। इसका अर्थ क्या होता है? अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षर नहीं हो, अर्थात जिसका नाश नहीं हो। तो इस तरह वर्णों की उत्पत्ति व्याकरणीय विधान के साथ साथ दार्शनिक विधान में भी। आज का वर्ग यहीं तक।